हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का इतिहास का पेपर गत वर्ष का 21-22 सत्र। तो देखिए दोस्तों, कैसा आता है बोर्ड पेपर, ये हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपके इतिहास में कौन कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है जो पढ़ के अच्छे आप नंबर ला सकते हो। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पेपर हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जिसका पूर्णांक होता है 80 नंबर का ये पेपर होता है और परीक्षार्थी के लिए ये पहले सामान्य निर्देश होते हैं। तो देखिए, पहले हम प्रश्न ही शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें अवसर के रूप में हमें उत्तर देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, तो मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो दोस्तों, उसका उत्तर द होगा वाटक वाकाटक वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। चौथा प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन था? तो दोस्तों, उसका पुस्तक के लेखक का नाम है अल ब्रूनी। दोस्तों, पांचवा है, मगध की राजधानी थी? तो दोस्तों, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका सही उत्तर ये होगा। तो दोस्तों, आगे देखिए। सट्टा है जो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये हुए हैं द बनावली से। दोस्तों, सातवां है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है? तो दोस्तों, उसका उत्तर है मोहर स। दोस्तों, आगे देखिए। आठवां प्रश्न है जो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, मुगल सम्राट कौन था? द बहादुर शाह जफर। आगे देखिए दोस्तों, ये सभी अवश्य एक एक नंबर के हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के हैं, जिसके हमें एक नंबर प्राप्त होगा। और नौवा है, बंगाल में इस मुरारी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका सही आंसर है जो 1793 को ईस्वी को। 10वां है, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों, उसका उत्तर होगा ब अबू फजल। दोस्तों, देखिए आगे। 11वां प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध है जो 1565 ईस्वी को हुआ। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आपके की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक में जितने भी सन हो, युद्ध हो, ये किताब के लेखक हो, ये सभी एक आप नोट बना के उनको याद कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों, 12वां है जो कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, जो है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है, राजस्थान में। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 1939 में खाली स्थान विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। दूसरा है, दूसरा रिगिस्तान सम्मेलन 1921 में लंदन में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, ये इसमें उत्तर होगा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में रेगिस्तान की पराजय हुई। तो दोस्तों, उसमें आएगा सिराजू दौला। चौथा है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास रेगिस्तान में किया गया। तो दोस्तों, 1872 ईस्वी को। दोस्तों, पांचवा है, 1861 में रेगिस्तान गृह में प्रारंभ हुआ, गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, सट्टा है, 1857 में ब्रिटेन में रेगिस्तान आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। तो दोस्तों, किस संघ की? कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के हैं ये भी, और ये रेगिस्तान वाले भी एक एक नंबर के थे। ये अंक बार आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अति लघुरात्मक प्रश्न हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? था दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा ही क्यों बनाया? दोस्तों, क्यों बनाया? क्योंकि यह घरेलू काम के लिए भी हम नहीं बना सकते थे तत्कालीन समय में लोग, और उसके अंग्रेजों ने दाम भी बढ़ा लिए थे, इस कारण। देखिए दोस्तों, तीसरा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता ही है कि मुंबई में इसका निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए। देखिए दोस्तों, चौथा है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो दोस्तों, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 को हुआ था।
दोस्तों 5वां है अंडाल कौन थी? तो दोस्तों अंडाल एक स्त्री विष्णु भक्त थी प्रसिद्ध। देखिए दोस्तों आगे सट्टा देखिए, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? तो दोस्तों उन्होंने 14 बार यात्रा की थी कुल। देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो दोस्तों इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर किसे बताया? दिल्ली को। देखिए आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। और 9वां देखिए, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था? दोस्तों मनुस्मृति का संकलन है जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य किया गया। देखिए दोस्तों 10वां, मनुस्मृति में प्रेतक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान है? तो दोस्तों मनुस्मृति में बताया है कि प्रेतक संपत्ति में स्त्रियों का कुछ भाग भी नहीं होता था, हिस्सेदारी नहीं होती थी। देखिए दोस्तों 11वां है जो बहुविवाह पद्धति से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों बहुविवाह किसे कहते हैं? तो कि गोत्र से बाहर विवाह करना ही बहुविवाह विवाह पद्धति कहलाती है। देखिए दोस्तों 12वां है जो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? दोस्तों उसका राइट आंसर है 1925 ईस्वी को। देखिए दोस्तों आगे आगे ये अब शुरू होते हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो कि इसका अंक बार है 2-2 नंबर का। ये देखिए दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? ये दोस्तों आपको अपनी पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा, ये मैं सिर्फ इसके प्रश्न पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न है कि मैं बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न है जो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। हमें इसमें सिर्फ 2 ही का उल्लेख करना है क्योंकि ये 2 नंबर का है। सट्टा है 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख हमें करना है इसमें। देखिए दोस्तों 7वां है रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी, इसमें मैं भिन्नता बतानी है दोस्तों। देखिए 8वां प्रश्न है जो संताल विद्रोह के क्या कारण थे, इसमें संताल विद्रोह के कारण बताने दोस्तों। आप समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं, किताब में से कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह के। तो देखिए दोस्तों आपको पता चलेगा बोर्ड परीक्षा में। देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न है जो आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी? तो दोस्तों उसमें अपने विचार बताने हैं। देखिए दोस्तों 10वां है विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तर्क तुर्क सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य से प्रभावित है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देख लीजिए कितने कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। देखिए एक है 11वां प्रश्न, सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो दोस्तों इसमें लोकप्रियता के कारण बताने, ये भी दोस्तों इसमें भी ये अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न कौन सा है? देखिए 12वां प्रश्न है इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया? इसमें इब्न बतूता के बारे में बताना है। ये एक विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे। तो दोस्तों आपको इब्न बतूता के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इसकी कौन सी पुस्तक थी, कब आए भारत, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इब्न बतूता से कई बार प्रश्न आते हैं, तो इब्न बतूता हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है और पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है गोत्र व्यवस्था के 2 नियम, इनके नियम बताने हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे? इसके कारण बताने कि सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद। देखिए दोस्तों आगे 16वां प्रश्न, देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई 2 विशेषता बतानी है। इसमें हमें सिंधु घाटी में प्रचलित बाटों की 2 विशेषता बतानी है। ये सिर्फ 2 नंबर का। आगे देखिए दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न आते हैं, उसमें दीर्घ उत्तरीय देने
होता है हमें, जैसे कि 40-50 वर्ड का। तो देखिए दोस्तों ये 3-3 नंबर के होते हैं। तो देखिए दोस्तों अभिलेखों में जानकारी प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। इनमें 3 का उल्लेख करना है। देखिए दोस्तों अथवा में आते हैं 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण लिखिए। इसमें 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। अथवा में आपका कौन सा प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क था। तो दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता वाला पार्ट एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है, और मौर्य साम्राज्य वाला भी एक अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों वापस आ गया, देखो ये 19वां प्रश्न विजयनगर वाला। तो मैंने कहा था आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य में महानवी डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व है, इसमें धार्मिक महत्व बताना है। देखिए दोस्तों और ये अथवा में प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न, क्या आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। अथवा में क्या है, आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक पर सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। दोस्तों आगे देखिए ये 3-3 नंबर के थे। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न के। तो देखिए दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न जो कि 100 वर्ड में हमें लिखने होते हैं, 100-150 वर्ड में। तो देखिए 21वां प्रश्न क्या है, सूफी मत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसमें भूमिका का उल्लेख करना है। उसके अथवा में क्या है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। इसमें हमें कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन करना है, वर्णन के बारे में बताना है। देखिए दोस्तों 22वां प्रश्न कौन सा है, जन नेता के रूप में गांधी जी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें गांधी जी का मूल्यांकन करना है जन नेता के रूप में। उसके अथवा में क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उसमें नमक सत्याग्रह का योगदान का मूल्यांकन करना है दोस्तों। आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे सरल प्रश्न मैं कहूँ तो यही है। देखिए दोस्तों 23वां प्रश्न है, जो मानचित्र में हमें दर्शाना है। आपको बोर्ड परीक्षा में मानचित्र दिया जाएगा, उसमें ये स्थल दर्शाने हैं। तो देखिए अथवा में होते हैं, पहला सूरत है, अजमेर है, मेरठ है और कटक है। अथवा में कौन कौन से, जबलपुर, झांसी, अलीगढ़ और आंवला। ये दोस्तों स्थल किन किन से आते हैं मैं बताना चाहूँगा कि अपने पुस्तक में क्या सभ्यता हो गई, स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्र हो गए, और 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र हो गए, जैसे कि गांधी जी के समय मुख्य केंद्र हो गए। तो जैसे कि दिल्ली, मेरठ, अजमेर, सूरत, धूलावीरा, ऐसे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों मैं और आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है। तो देखिए पार्टों के बारे में। तो ये है आपके पहली पुस्तक में सबसे बढ़िया पार्ट यही है, आपको ये पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, ये वाला ईंटें, मणके और अस्थियाँ। और दूसरा पार्ट है, और ये एक चौथा पार्ट बहुत ही अच्छा है, ये भी पढ़ के आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरे भाग में यात्रियों के नज़रिए, इसमें सभी प्रकार के जो भारत में यात्रा करने आए यात्रियों के बारे में दर्शाए गए। तो ये भी आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है इस पार्ट की। तो देखिए 6ठा पार्ट है भक्ति सूफी परंपरा, इसमें भी आपको अच्छी तैयारी करनी है। और एक है सबसे और इम्पोर्टेंट पार्ट विजयनगर वाला। ये विजयनगर वाला आपको अच्छी तरह से एकदम एक एक प्रश्न को याद करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊं तो एक तो गांधी जी वाला पार्ट, ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और एक है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन, ये बहुत ही प्रमुख पार्ट है। और एक है ये संविधान निर्माण वाला, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं कुछ नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।